सो हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले। वैसे भी जो कि पहली भी क्लास थी वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। आई थिंक आप लोगों ने सीखी होगी। कमेंट मेरे पास आए नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। तो भाई आज की जो मेहंदी है ना बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज मैं बहुत कम टाइम में बहुत यूनिक बहुत अच्छी मेहंदी लगाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को पूरी देखना। जैसे कि आप पहले भी वीडियो देखते होंगे, मेरे को नहीं पता क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते। तो आज की जो क्लास है हमारी स्पेशल है। सारी की सारी क्लास स्पेशल होंगी जब आप लोग कमेंट करोगे। तो होप करता हूँ कि आज की वीडियो में कमेंट तो जरूर आएगा। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे साथ। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक और बहुत जल्दी हाथ लगने वाला। इस मेहंदी में आप लोग कमेंट भर भर के करना अगर आप लोग को ये मेहंदी पसंद आए तो सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा दूँ। मैं मॉडर्न आर्ट करूँगा ऊपर की तरफ। और मॉडर्न आर्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल कलाई वाले हाथ से शेडिंग शेडिंग करना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारी हर चीज़ में शेडिंग बहुत यूज़ होती है। तो शेडिंग ही करेंगे सबसे पहले हम। और इसमें शेडिंग हम थोड़ी सी बड़ी करेंगे, क्योंकि बड़ी शेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली हम जो शेडिंग करते हैं बहुत बारीक बारीक करते हैं, तो ये वाली शेडिंग हम थोड़ी बड़ी करेंगे। और बड़ी करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मैं अपने डिज़ाइन में पहली बार ये शेडिंग बड़ी कर रहा हूँ। और चाहे शेडिंग हम कितनी बड़ी करें, हमें यहाँ की शेडिंग जो होती है हमेशा डबल शेडिंग करनी पड़ती है। तो ये मैं आपको बार बार अपनी क्लास में बताता हूँ ताकि आप लोग को रिमाइंड रहे। और बैकग्राउंड म्यूज़िक में मैं कुछ लगाता नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है, तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाएं, इसीलिए करना पड़ता है। और फिनिशिंग लाइन भी देंगे, बहुत ज़रूरी है फिनिशिंग लाइन देनी। तो हमने फिनिशिंग लाइन दे दी है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अभी ये शेडिंग कैसी लग रही है। और इसके ऊपर फिर हम बनाएंगे मोर वाला डिजाइन, जो मैंने आपको बता रखा है कि जब हम बनाते हैं इसको तो ज़ोर से प्रेशर करते हैं और लास्ट में बिल्कुल प्रेशर ख़त्म कर देते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर लास्ट में हम प्रेशर कम नहीं करेंगे और ज़्यादा ही रखेंगे तो फिर वो जो अट्रैक्टिव हमें दिखता है वो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। गाइस ये देखो थोड़ा सा हमसे बड़ा बन गया है, तो थोड़ा फ्लो फ्लो में आप लोग बड़ा मत बना देना। मैं तो बड़ा इसलिए बन गया गलती से, वरना बनाना मुझे भी नहीं था। बट कोई बात नहीं। आज हमारे जो मेहंदी के डिजाइन में ना कुछ यूनिक इसलिए है क्योंकि हम भरा भरा ऊपर करेंगे और नीचे करेंगे खाली खाली। तो अब हम इसकी आउटलाइन देंगे, क्योंकि हमें मॉडर्न आर्ट थोड़ा यूनिक थोड़ा ट्रेडिशनल बनाना है। तो मेरे अभी हाथ काँप रहे हैं क्योंकि आज मैं जो क्लास दे रहा हूँ वो अंदर अपने रूम में दे रहा हूँ। बाहर हमारे चौकी हो रही है, चौकी मतलब जागरण, और उसका शोर आएगा तो आप लोग को डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए ये लाइन हमने थोड़ी चौड़ी करी है गाइस, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो इसको इग्नोर करना। तो ये लाइन हमें ऐसी करनी थी, बट हम यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये छुप जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया और इसको भरेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे शेडिंग। शेडिंग बहुत ज़रूरी है। शेडिंग हमारी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि बिना शेडिंग के निखार नहीं आता। और आज का डिज़ाइन आप लोग पूरा देख के जाना, क्योंकि अगर आज का डिज़ाइन आपने नहीं देखा तो आगे जाके आपको पछतावा होगा। फिर आप बाद में बोलोगे काश हम ये वाला डिज़ाइन देख लेते। तो हमारी डबल शेडिंग होने वाली है। और शेडिंग के बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे वाली लाइन खींची है ना हमने ये वाली, इसको हम करेंगे थोड़ी सी मोटी। और मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो ब्लर हो रही हो तो यहाँ पे कमेंट कर देना, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ और कैमरा ऊपर लगा हुआ है तो पता नहीं चल रहा। तो ये हमें देखो सबसे पहले इसको हमने मोटा करा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस लाइन को मोटा मैंने इसलिए करा क्योंकि जो ऊपर जो थोड़ी सी हमारी मेहंदी ख़राब हो गई थी उसको छुपाना था। तो मैं बोल देता हूँ क्लियरली कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमें मोटी ही करनी थी। इसके नीचे हमें एक आउटलाइन और देनी है, ये इस तरीके से। और गाइस पिछली बार की वीडियो में भी आप लोगों ने बिल्कुल भी प्यार नहीं दिखाया, तो ऐसा मेरा हिम्मत मत तोड़ो। जो मेरे चैनल पे नया है वो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिख दो कि न्यू स्टूडेंट। अगर आप अपने आप को स्टूडेंट मानते हो, मेरा स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो देख के अगर आप मेहंदी सीख रहे हो तो आप ज़रूर बोलना। और
कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट करना, क्योंकि मोस्टली लोग जो वीडियो देख रहे हैं मेरी, जहाँ तक मुझे लगता है वो दिल्ली के ही हैं। आउट ऑफ दिल्ली में मेरी वीडियो चल रही है नहीं चल रही मुझे ये भी नहीं पता। सो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना और कमेंट करके मेरी हिम्मत ज़रूर बढ़ाना। अभी तक का ये आपको डिज़ाइन कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट करना। ये अभी तक आपने मेरे पेज पे देखा होगा या किसी प्रोफेशनल पेज पे देखा होगा डिज़ाइन जो आज आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो यार मोस्टली अगर आप कहीं से क्लास करने जाओगे तो ज़ाहिर सी बात है आप अच्छा खासा अमाउंट दोगे, जो कि अगर ऑफलाइन क्लास मेरे से भी कोई लेने आता है तो मैं भी अमाउंट लेता हूँ उनसे। अब हम थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे, और यहाँ पे हम बनाएंगे सर्कल, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। और सर्कल बनाएंगे जो अभी मैंने अपने स्टूडेंट को क्लास में दिया था वो आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ। और ये जो सर्कल है इसकी जो ये गोलाई वाली हमारी वो होती है बहुत बारीक करनी पड़ती है। मेरे थोड़ा सा हाथ काँप रहे हैं, आप लोग को नोट हो रहा होगा। और क्योंकि पेपर पे मैं बता दूं कि बहुत कम करता हूँ, अब धीरे धीरे करने लग गया हूँ तो यहाँ पे मेरा हाथ सेट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करना कि पेपर के बजाय सीधा हाथ पे ट्राई करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पेपर हम एक जगह रख के कर सकते हैं, पेपर को हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, लेकिन लगानी तो हमें हाथ पे ही है ना, जाके हम प्रैक्टिस तो हाथ के लिए ही कर रहे हैं। तो वही करना है। कोशिश करना कि आप हमेशा मेहंदी जो लगाएं अपने हाथों पे ही लगाएं। अपने हाथों पे नहीं, मतलब सामने से किसी को बुला के, या अगर आप वर्क करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे हमें करनी है सिंगल शेडिंग। सिंगल शेडिंग इसलिए क्योंकि हम इसमें बड़ी शेडिंग कर रहे हैं। अब आप लोग ये बोलोगे हमने यहाँ पे भी तो बड़ी शेडिंग करी थी, बट इससे ज़्यादा बड़ी हुआ है। सिंगल शेडिंग में हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही करते हैं ताकि हमें दूसरी शेडिंग की ज़रूरत ना पड़े। और अभी तक आप लोग को मेरी क्लासें कैसी लगी हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद वाली जो क्लास आएगी जहाँ तक मुझे लगता है वो बैक हैंड पे क्या करना है हमें, उसकी क्लास आएगी। और फिर आएगी मेहंदी मेकिंग की। मैं बता देता हूँ गाइस, अभी मेहंदी मेरे पास बनी हुई रखी हुई है और मुझे यूज़ की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियो नहीं बना रहा। क्योंकि हमारी नेचुरल मेहंदी, और नेचुरल मेहंदी क्या होता है 3 दिन में ख़राब हो जाती है। तो आज इस मेहंदी का लास्ट डे है और कल है संडे। तो आप लोग समझ सकते हो कल क्लास बंद रहेगी, तो कल मैं बनाऊंगा अपनी वीडियो मेहंदी मेकिंग की और उसे फिर परसों अपलोड कर दूंगा। खैर वो टॉपिक हमारा बाद का है। तो अभी आप सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे बची है हमारे पास बहुत छोटी सी जगह। अब लोग कंफ्यूज होते हैं इन्हीं चीज़ को लेके, और मैं हर बार अपनी वीडियो में बताता हूँ, और इत्तेफाक की बात कह लो कुछ भी कह लो, ये वाला पोर्शन ज़रूर आता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इस तरीके से हम यहाँ पे सबसे पहले गोला बनाएंगे, छोटा गोला। जहाँ बड़ा गोला बनाते हैं वहाँ आप छोटा गोला बना दो, कोई इशू नहीं है छोटे गोले में। और उसके बाद यहाँ पे हम शेडिंग कर देंगे। तो अभी तक का आपको डिज़ाइन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताना। अब हम इसके बीच में बिल्कुल नॉर्मल बेसिक करेंगे जो बहुत अच्छा लगेगा, देखना आप। जैसा कि मैं आपको वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बड़ी लाइन, एक और बड़ी लाइन, एक और बड़ी लाइन, एक और बड़ी लाइन, और बीच में करेंगे हम छोटी लाइन जो कि थोड़ा सा ट्रेडिशनल लगे और यूनिक लगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे दिल। ये देखो 2 दिल बनाएंगे, यहाँ पे भी 2 दिल, 1 और ये 2 दिल बनाने ऑलरेडी मैंने आपको बता ही रखे हैं, तो मुझे लगता नहीं है आपको दोबारा बताने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने नीचे छोटी छोटी लाइन खींची हैं उसमें हम क्या करेंगे, डॉट रखेंगे। सबसे पहले बड़ी डॉट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, बड़ी डॉट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर बड़ी डॉट, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। ऐसे ही करना है। और ऐसे ही हम जहाँ पे हमने दिल बनाए हैं वहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन वहाँ पे बड़ी डॉट छोटी डॉट नहीं रखनी, वहाँ पे हमें छोटी छोटी ही डॉट रखनी है इस तरीके से।
तो अब आप लोग की बारी कमेंट करनी है कि यहाँ पे भी, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो यहाँ तक मेहंदी कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। उसके बाद फुल जब मेहंदी देख लो तब कमेंट करके बताना कि पूरी मेहंदी कैसी लग रही है, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरी हिम्मत है, जैसा कि आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी डॉट रख देंगे छोटी छोटी, ताकि ये अच्छा लगे, ठीक है। अभी तक के मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद अब हमारी बारी रहती है यहाँ की। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लाइन खींचेंगे और इसको हम मोटा नहीं करेंगे। इसके नीचे एक और लाइन खींचेंगे, इसको हम मोटा करेंगे लेकिन फिलिंग करने के बाद। तो सबसे पहले हम शेडिंग करेंगे, और शेडिंग जैसे कि आपको पता है अगर हमारा यहाँ पे पतला है तो नीचे वाली जो लाइन होती है मोटी होती है, इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना। और बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल डिज़ाइन बनाने वाला हूँ आज मैं आप लोगों के लिए, और बहुत कम टाइम में। मैं धीरे धीरे इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि जल्दी किसी को नहीं होनी चाहिए। जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो काम अपना स्लो ही करते हैं और अच्छा करते हैं, जब भी तो लोग तारीफ़ करते हैं। अब यहाँ तक हमने कर दिया है, और अभी तक भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है मैं कह नहीं सकता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ यूनिक और जो हमारा जल्दी हो जाए, तो इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं और थोड़ा सा डिज़ाइन बाहर जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे बनाना है। तो हमें कुछ नहीं करना। मैंने जैसे कि आपको एक चीज़ बता रखी है कि हमेशा जब हम हाथ लगाते हैं तो साइड में लाइन ज़रूर होती है, तो हमारी ये वही लाइन है। और यहाँ पे भी हम करेंगे, ये देखो इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच में पार्टीशन में एक लाइन खींचेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन मोस्टली वही है आज का। तो ये हमने खींची, देखो यहाँ से लाइन, और ये प्रॉपर बीच से लाइन नहीं खींचने में आपको दिखा दूँ। देखो यहाँ का एरिया ज़्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग लाइन खींचनी है। ये देखो, और ये देखो। अब आप लोग क्या समझोगे कि यहाँ पे तो ये फिंगर के बीच में आ रहा है। मैं बता दूं मेरा हाथ बड़ा है, इस वजह से फिंगर के बीच में आ रहा है, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दो फिंगर के बीच में मैं ऐसे लाइन खींच दूंगा, ताकि हम फिंगर पे कुछ और डिजाइन बना लेंगे, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज़ की सोचने में कि यार ये तो बीच में आ गया, ये हम कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरफ हमें मॉडर्न आर्ट करना होता है उस तरफ हम शेडिंग नहीं करेंगे, इस तरफ हम शेडिंग करेंगे, क्योंकि इस तरफ हमें हल्का हल्का रखना है, बहुत ही हल्का हल्का रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडर्न आर्ट बनाएंगे, और मॉडर्न आर्ट के लिए लोटस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपको मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोटस ही बनाएंगे, और लोटस आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। मेरे को तो इस तरीके से कंफर्टेबल होता है, तो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। तो ये देखिए पहला हमारा लोटस रेडी हो रहा है। और लोटस आप चाहे तो बारीक बना सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। मैं अपना थोड़ा टाइम बचाने के लिए सोच रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जल्दी फ्री हो जाओ इस क्लास से, बट जल्दी के चक्कर में आप लोग का मैं नुकसान नहीं करूँगा। ये वाला लोटस तो गाइस मेरा सच में बहुत 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 अच्छा बना है, मुझे खुद अच्छा लग रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है। और उसके बाद एक लोटस मैं बनाऊँगा यहाँ पे, और इसका जो मेन जो हमारा पत्ता होता है ना बड़े वाला, थोड़ा सा बड़ा हो, उसके बाद कोई इशू नहीं है अगर कोई लोटस हमारा छोटा बन जाए तो। अब इसको देख के आप परेशान मत होना, कहीं आप अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचने लग जाओ कि यार ये तो मेरे से गलत हो गया, अब इसकी वजह से हमारा पूरा हाथ ख़राब होगा। बट ऐसा नहीं है, आप लोग कोशिश करो हल्का सा इसको अंदर ले आओ। एक चीज़ और, इस वाले डिज़ाइन में मेरे से एक गलती हुई है, हमेशा जो ये लाइन होती है ना, तो दूसरी लाइन को हम अंदर लेके नहीं आते, वरना बहुत बेकार लगता है। और मेरे को लग रहा है आई थिंक वीडियो ब्लर हो रही है, तो थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट करना। और यहाँ पे भी हम बिल्कुल छोटा सा लोटस ही बनाएंगे, हम कुछ और नहीं करेंगे आज, ओनली लोटस ही लोटस होगा इसके अंदर। ये देखो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अभी तक कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे भी हम बड़ा सा लोटस बना देंगे एक, जो कि हमारी पूरी फिंगर कवर अप हो जाए। और आज का डिज़ाइन यूनिक इसलिए होने वाला है क्योंकि मॉडर्न आर्ट में हम पहले जो लोटस बनाया करते थे उसमें हम दो तीन चीज़ें ऐड ऑन कर देते थे।
बट आज हम कुछ भी ऐड नहीं ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ लोटस का मतलब लोटस। और यहाँ पे भी कुछ अलग स्पेशल होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज के डिज़ाइन से आपने क्या सीखा। और ये क्लास मैं अपने यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ, और जो लोग ऑफलाइन सीख रहे हैं उनसे मैं अमाउंट भी ले रहा हूँ, क्योंकि जो आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ उसका खर्चा कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, तो इसलिए हम ये कम करेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पे कैसा लग रहा है। अब ये लोटस का मुँह अगर हमारा इस तरफ है तो कोशिश करो कि ऐसे ऐसे मतलब उल्टा सीधा चल के बनता रहे। तो अब हम इसको यहाँ पे करेंगे, लोटस ऐसे बनाएंगे। ये देखो गाइस, ये कीप ना पोंछने का नतीजा है। जो मैं कीप नहीं पोंछी मैंने, तो इस तरीके से आपकी मेहंदी भी ख़राब होगी। और एक बार अगर पीस कीप पोंछोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। तो अब ये लोटस यहाँ पे है, तो दूसरा लोटस हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे, और थोड़ा बड़ा ही बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इन सारे लोटस में से सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट लोटस कौन सा बना है। और मेरे को तो गाइस देखो, मेहनत होती है तो सारी ही चीज़ अच्छी है मेरे लिए तो। बट यहाँ पे ना जज मैंने आपको बना रखा है, क्योंकि वीडियो आप देख रहे हो और आप सीख रहे हो। तो आप लोग देख के मुझे यहाँ पे भी कमेंट करना। यहाँ पे हमारा लोटस बनेगा छोटा, तो थोड़ी हमारी लाइट हो गई थी, इसको हमने डार्क कर दिया। ये देखो गाइस, मोस्टली हमारे से क्या हो रहा है, आज दोनों की दोनों पत्तियां अंदर हो रही हैं। बट कोई बात नहीं, करने को आप भी कर सकते हो, लेकिन एक सिंगल बना के देखना कि डबल बना के देखना, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा कि मैं मना क्यों कर रहा था। और ये हमारा आई थिंक लास्ट रहेगा लोटस यहाँ पे। कमेंट करके बताना कि कुछ नया ट्राई करा है, कैसा लग रहा है, ठीक है। इसको हम फीलिंग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन देंगे एक। और गाइस याद रखना, जिस तरफ हम शेडिंग करते हैं उधर की लाइन थोड़ी मोटी होती है, तो हम यहाँ पे डबल लाइन करेंगे ताकि फिर फिलअप भी कर सकें। ये देखो गाइस, मैं बार बार कहता हूँ आपसे और ख़ुद भूल जाता हूँ कि हमें हर स्टेप के बाद एक बार कीप पूछनी पड़ती है, वरना कीप हमें खुद याद दिला देती है कि मुझे पूछो, वरना मैं आपकी मेहंदी को ख़राब कर दूँगी। तो ये देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे शेडिंग। शेडिंग करने के बाद जब तक फिर ये हमारा सूख जाएगा, सूखने के बाद फिर इसे हम भरेंगे तो शेडिंग करेंगे। शेडिंग देखो इस तरीके से करना कि हमारा नीचे का जो डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो जाए। और शेडिंग आराम आराम से करनी है, जैसे मैं स्पीड से कर रहा हूँ आप मत करना प्लीज़, वरना ख़राब हो जाएगा। और बिल्कुल पेशेंस के साथ मेहंदी लगाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है क्लास लेने का, जैसे आपके पास वीडियो है 40 मिनट की और आपके पास है सिर्फ 20 मिनट, तो आप एक काम करो, आधी वीडियो देखो, आधी बाद में देखो, क्योंकि जल्दीबाजी में करोगे तो अच्छा ही नहीं होगा। और हमारा ये काम तो वैसे ही ऐसा है, जब तक आराम से ना करो तब तक मज़ा नहीं आता और फिनिशिंग नहीं आती। बहुत सारे लोग लाइव में कहते हैं सर मेहंदी की स्पीड बताओ। अरे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा। जिसको भी मेरी ये क्लास देने से दिक्कत है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी इस क्लास से आई थिंक बहुत लोग अपनी हेल्प कर सकते हैं। तो आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी इन चीज़ों से बुरा लग रहा हो तो, बट क्या करूं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास दे दो। तो ऑनलाइन क्लास देने से अच्छा है कि मैं किसी एक से पैसे लेके दूं, इससे अच्छा है यूट्यूब पे डाल दूं और यूट्यूब पे वो लोग सीख भी लेंगे। और जिसको ऑफलाइन लेनी है तो वो मेरे पास आके ले रहे हैं, और आप लोग भी चाहते हो तो आ सकते हो। विनय बंसल मेहंदी आर्टिस्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, अगर आप लोगों ने देख रखा है तो देखो। और वहाँ पे है मेरा नंबर, मोबाइल नंबर, आप लोग जाओ वहाँ से मेरा नंबर लो और मुझे परेशान करो। गाइस सच में परेशान मत करना, सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे अब गोल गोल, ये जो ऊपर हमने बनाया ये नहीं करेंगे, इसका छोटा भाई करेंगे, वो है ये। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वीडियो में लाइक से ज़्यादा
कमेंट देखें, क्योंकि कमेंट में आपकी क्वायरीज होंगी और उन्हीं क्वायरी को मैं सॉल्व करने के लिए वीडियो बना पाऊँगा आप लोगों के लिए। अगर इससे ज़्यादा अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद रखते हो तो फिर भी कमेंट कर देना, शायद मैं वही पूरा कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे हम शेडिंग करना भूल गए थे, ये हमारी गलती है, तो इसके लिए हम सॉरी। अब ये देखिए यहाँ पे कर दिया हमने। ठीक है, और इस वाली लाइन को हम कर देंगे मोटा, सिर्फ इस वाली लाइन को, बस। ठीक है, और यहाँ पे भी हम करेंगे, क्योंकि हमें जब इस डिज़ाइन पे हमने अलग करा है, इस पे हमें अलग करना है, तो यहाँ पे भी हमें अलग करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, इसको मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिंगर के बीच में कैसे मिक्स कर दोगे। तो यहाँ पे भी हम शेडिंग करेंगे। शेडिंग अगर आपको नहीं दिख रही तो हम सॉरी, और दिख रही है तो कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे नहीं पता। और मैं अगर बार बार कैमरे में उठ के देखूँगा तो और टाइम लगेगा मेरे को बनाने में। ठीक है, और इसे हम कर देंगे मोटा। आप लोग चाहे तो ऐसे डायरेक्टली मोटा कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप लोग पहले डबल लाइन खींचना, जैसे कि मैं खींचता हूँ, और उसके बाद करना ये मोटा लाइन। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज का डिज़ाइन हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं बता दूं, जब डिज़ाइन पूरा बनता है जब डिज़ाइन पूरा बनता है तभी हमें समझ में आता है, उससे पहले नहीं आता। तो अब सबसे पहले थंब पे तो हम पूरा वही बनाएंगे जो हमें बनाना है, चेक वाला, क्योंकि हमें ये 4 डिज़ाइन करने हैं यहाँ पे। तो ये हमने इसकी आउटलाइन दे दी है, देखो आप लोग को बहुत बारीक दिख रही होगी, क्योंकि मेरा जो कैमरा है ना बहुत दूर है। तो ये देखो, ओहो, कीप ना पूछने का सबसे बड़ा नतीजा देखो यही है। तो आप लोग ध्यान रखना कि मैं चाहता हूँ कि जल्दीबाजी में आपको थोड़ा थोड़ा और एक आधे डिज़ाइन बता दूँगा, बट मुझे लगता है कि जो हमारी कीप है वो हमसे ये कहना चाह रही है कि चाहे कल डिज़ाइन बता देना, लेकिन मेहंदी आप भी आराम से ही लगाओ। ठीक है गाइस, तो इससे ये सीख मिलती है, जल्दीबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है। मैं तो यार एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, तो चाहता हूँ कि आप लोग भी बन जाओ। अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को व्हाट्सएप पे, नेपाल से है वो मेहंदी लगा रही है, और उन्होंने मुझे मैसेज करा है अपनी वीडियो लगाते हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनकी स्टोरी लगा दूँ, बट सबसे पहले मैं उनसे पूछूँगा, क्योंकि वो एक छोटी सी गर्ल हैं और प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। खैर एनीवे, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई सच बताऊँ तो उनको देख के, कि फाइनली मेरी मेहंदी कोई देख के सीख रहा है। बट कोई बात नहीं, आप लोग भी सीखो और मुझे कमेंट करो, क्योंकि हम चाहे ना इससे अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत करते हैं, और जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो ये काम करेंगे कि उनको लगता है काम छोटा है। ये जो भी है, देखो अपनी अपनी सोच होती है। और ये चेक आप लोग देखो, अगर ये चेक आपको बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट कर देना, स्पेशल इस चेक की आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। और इसमें कुछ नहीं करना होता, देखो अगर आपको ऐसे बनाने में प्रॉब्लम हो तो क्या करना, बीच में ऐसे और ऐसे कर देना। ये इस तरीके से भी बना सकते हो, जैसा आप लोग कंफर्टेबल फील करें, बिल्कुल वैसा इस तरीके से करना। मेरे को तो कंफर्टेबल होता है बिल्कुल सीधे सीधे हम करते जाएं, क्योंकि उसमें टाइम बचता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है ये चेक। वैसे गाइस मैं बता दूं, मैं ना मोस्टली जो कीप चलाता हूँ खड़ी चलाता हूँ। आप लोग के लिए लेटा के इसलिए चलनी पड़ रही है कि आप लोग को डिज़ाइन बिल्कुल क्लियर दिखे, ताकि वीडियो ब्लर ना हो, क्योंकि मोस्टली क्या होता है वीडियो हो जाती है ब्लर और आप लोग देख नहीं पाते। फिर मेरा जो चैनल है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे फॉलो कर लो, और कमेंट में अपना प्यार दिखा दो। अगर सच में प्यार है तो दिखाना यार, नहीं है तो कोई बात नहीं।
तो ये चेक देखो हमारा पूरा, जब ये बैक मोस्टली ना हम ये वाला चेक क्या करते हैं, ब्राइड के बीच में बनाते हैं या फिर मोस्टली बैक हैंड पे बनाते हैं। ठीक है, और कल से मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं पेज थोड़ा चेंज कर दूं कलर, क्योंकि ये हाईलाइट बहुत सफ़ेद दिखता है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आज पेपर को बिना हिलाए आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट करवाऊंगा। और भाई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं लगा रखा, इसीलिए ताकि आप लोग मेरी बात ना ध्यान से सुनो, वरना कुछ लोग क्या होते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक में खो जाते हैं। क्या फ़ायदा फिर ऐसी क्लास का जिसमें मैं बोल के आपको समझा ही ना पाऊँ। तो जिसको जिसको ऐसी क्लास पसंद आ रही है मुझे कॉल करना। और गाइस थोड़ा सा नीचे का डिज़ाइन ख़राब हो गया है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। हल्का सा ये लाइन ख़राब हुई है देखो लगते ही। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है ये वाली मेहंदी। ये देखो ये हमारा लास्ट स्टेप है यहाँ का। आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी डिज़ाइन अलग कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए कर दिया थोड़ा सा इक्वल लगता है देखने में। तो अभी तक आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। गाइस सच बताऊं, जब आप लोग वीडियो ऐसे भेजते हो ना, ऐसा करता है कि पता नहीं कितनी सारी वीडियो एक ही दिन में अपलोड कर दूं, ऐसा लगता है। लेकिन कितनी सारी का मतलब कितनी सारी मेहनत, और मेहनत का मतलब कमर दर्द। वो तो मैं खैर कर ही रहा हूँ, बट अगर एक साथ मैंने कई सारी वीडियो पोस्ट भी कर दी ना, आप लोग कंफ्यूज हो कौन सा लगाऊँ। तो आप लोग का ख्याल रखते हुए अब देखो हम ये थंब कर रहे हैं। अब कभी कभी क्लाइंट क्या होता है, हमारा जो क्लाइंट होता है कि भैया ये ना मुझे थोड़ा खुला खुला लग रहा है। अब अगर आप लोग गए होंगे तो जाहिर सी बात है क्लाइंट की डिमांड थोड़ी अलग अलग भी हो जाती है एट अ टाइम पे, कि भैया ये थोड़ा खुला लग रहा है या क्या आप इसे चेंज कर सकते हो। तो एक बार मेहंदी लगने के बाद चेंज करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है, या तो फिर उनका हाथ धुलवाया जाए। और टच गुड मेरे जो क्लाइंट हैं मुझे ऐसा कभी नहीं कहते, क्योंकि वो हमारी मेहनत को समझते हैं। तो वो ये कहते हैं भैया इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो प्लीज़ कर दो, मुझे बहुत खाली खाली हाथ लग रहा है ये। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सिंपल छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी या तो डॉट रख दो, या उस डॉट से भी 4 फूल बना दो। 4 फूल वाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी क्या नाम है सिंपल सिंपल डॉट रखेंगे इसके अंदर टाइम को बचाते हुए। क्योंकि हमने ये वीडियो स्पेशली इसलिए बनाई है कि हमें मेहंदी लगाने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है इस वाली मेहंदी को देखकर। तो कमेंट तो बनता है ना, बार बार मैं कमेंट बोल के यार गलत करता हूँ या सही करता हूँ, ये भी कमेंट करके बताना। मेरी मेहंदी की वीडियो कैसी लगती है, मेरा पेज किसने किसने फॉलो कर रखा है, ये भी कमेंट करके बताना। और गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से आप लोग मेहंदी सीख रहे हो, तो ये भी मुझे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। तो अब जाके फाइनली हमारा ये चेक कंप्लीट हो चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कैसा लगा। अब हम करेंगे इसका मॉडर्न आर्ट फीलिंग। मॉडर्न आर्ट के लिए जैसे कि आपको मैंने बता रखा है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसकी आउटलाइन देनी होती है। तो हम आउटलाइन देंगे, आउटलाइन देनी बहुत ज़रूरी होती है, वरना इसके अंदर की जो मेहंदी होती है वो थोड़ा अंदर जाएगी, हमारी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, तो हमें हो जाएगी दिक्कत। हमें दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत क्लाइंट को भी नहीं होगी। बट एक होता है ना प्रोफेशनल लेवल पे काम करने का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करो। ठीक है, तो वही बस ऐसे हो जाता है। अगर ईमानदार इंसान होगा तो वो ठीक करेगा, आराम आराम से करेगा। और जिसको भाई सिर्फ पैसे लेने हैं तो, बट एक बात बता दूँ क्लाइंट, जो गाइस जो ऐसा वर्क करते हैं ना कि काम चलाओ सिर्फ एक ही बार पैसे लेने हैं, उनको क्लाइंट दोबारा बुलाते भी नहीं हैं। अगर दोबारा बुलाते हैं तो उन क्लाइंट की मजबूरी होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई और आर्टिस्ट होगा नहीं। और मॉडर्न आर्ट फीलिंग करते वक्त हमारी मेहंदी बिल्कुल एक लेवल की होनी चाहिए। ये आपको मैंने जब सर्कल वाली मेहंदी बताई थी तो उसमें होगा। ये देखो कैसी लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये यहाँ से भी हम कर रहे हैं,
और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि किसी के हाथों पे मेहंदी लगा के मैं ट्राई करके दिखाऊं। तो कोई जैसे क्लाइंट आता है मेरे स्टूडियो पे, तो मैं परफेक्ट लेवल पे उनको लगाऊंगा और साथ में दिखाऊंगा। बट आई थिंक वहाँ पे मेरे को बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना पड़ेगा। रीज़न, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ क्लाइंट बोर हो जाएंगे और मैं वहाँ पे बोल नहीं सकता, क्योंकि क्लाइंट की जो भी सारी चीज़ें होती हैं, प्राइवेसी कह लो कुछ भी कह लो, तो क्लाइंट को मेहंदी लगाने में बहुत टाइम लग जाता है हमें। तो ज़रूरी है कि क्लाइंट को बोर नहीं करना। तो या तो बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट वॉइस ओवर करने के लिए जो मेरे पास सामान होता है वो नहीं है, तो वो मुझे लाना पड़ेगा ताकि मैं इजीली आप लोग को वो भी चीज़, अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन होती है तो मैं करूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं आपको हाथों पे प्रैक्टिस नहीं करवाऊँगा तब तक आप प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। क्योंकि एक पेपर और हाथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पेपर बिल्कुल प्लेन होता है और जो हमारे हाथ होते हैं, कहीं पतले कहीं मोटे कहीं कुछ, उसमें डिज़ाइन एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो इसीलिए ध्यान रखना है मेरे को कि आप लोग को ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूँ। और आज तो मेरा खैर पता नहीं 5वां दिन है या 6ठा दिन है या चौथा दिन है, ये भी कमेंट करके बता देना गाइस, ठीक है। और 1 साल तक पता नहीं, मुझे खुद नहीं पता मैं आपको क्या क्या वीडियो बना के सिखाने वाला हूँ। बट मेरी कोशिश ये है कि मेरी एक भी दिन छुट्टी ना हो। आज मुझे लग रहा था कि आज मेरी छुट्टी हो जाएगी, बट मैंने फिर अपने अंदर वाले कमरे में अलग से सेटअप लगाया और आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अभी तक ये वीडियो कैसी लग रही है। और अगर दिन में जैसे मैं क्लास देता हूँ तो क्लास में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जो मेरे को पे कर रहे हैं तो पहले मुझे उनको देखना पड़ेगा और वहाँ पे वीडियो वाला कुछ ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे सिंपल तरीके से उनको मेहंदी सिखाओ और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम होती होगी आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी अपनी बातें बोलता हूँ, आप लोग की बातें सुनता ही नहीं हूँ। तो कैसे सुनूंगा आप बताओ। अगर मैं 1% लाइव भी आके क्लास देता हूँ तो उस वक्त भी मेरा दिमाग सिर्फ क्लास के अंदर ही होगा, क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूँ कहीं मेरा डिज़ाइन ख़राब ना हो जाए। वहाँ पे भी मैं आपकी बात नहीं सुन पाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो हमेशा लाइव टाइम तक पेज पे रहेगी, आप इसको कभी भी देख सकते हो। तो चलो, ये फाइनली हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होने वाला है। बस थोड़ा सी देर और। गाइस एक चीज़ और बताना मेरे को, मैं वाइन्स वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा यूट्यूबर बनने का सपना है मेरा और अपना घर लेने का भी सपना है। क्या वो सपना पूरा हो पाएगा? कमेंट करके बताना, क्योंकि कभी कभी ना मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता हूँ, बट जैसे लाइव आता हूँ ना आप लोग के कमेंट मुझे मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं, मुझे मेहनत करनी चाहिए। फ़्लो में यार मैंने अपने दिल की बात बोल दी। तो प्लीज़ जिनके अपने घर हैं वो मेरा मजाक मत उड़ाना, क्योंकि मंथली का रेंट देना, मुझसे पूछो कैसे निकलता है रेंट। कभी पैसे होते हैं तो पैसे नहीं, तो कभी कभी हमें मकान मालिक की बातें भी सुननी पड़ जाती हैं। खैर, इन बातों में कुछ नहीं रखा, हम इसको ही मोटा कर देंगे लाइन को। अब यहाँ पे आउटलाइन देंगे एक, और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है अभी तक की मेहंदी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ सिमिलर लगे, कुछ यूनिक लगे। तो इस मेहंदी को हमें यहाँ पे फिंगर वाली मेहंदी को थोड़ा सा मोटा करना पड़ेगा, ताकि ये इससे मॉडर्न आर्ट से हमारी मैच हो जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, उसी तरीके से कुछ डिज़ाइन जैसे कि मैंने आपको बता रखे हैं वो बनाएंगे। ये देखो, और यहाँ पे इसकी आउटलाइन करेंगे। आउटलाइन करने के बाद इसको हम फिलिंग कर देंगे यहाँ से, तो थोड़ा सा मिलता जुलता हो जाएगा। ये देखो, इस तरीके से करेंगे। ये हो गया। और अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों फिंगर में जो मैंने किया
वो ठीक किया या गलत किया, क्योंकि एक साइड हल्का और एक साइड भारी होता है। यहाँ पे हम फिंगर पे रखेंगे डॉट, क्योंकि बेसिक मेहंदी में मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं, और किसी का बेसिक मेरे को पता नहीं। और कुछ लोग मुझे फॉलो करते हैं और कॉल करके कहते हैं कि सर हमें बेसिक आता है, बट उनका वो जो बेसिक होता है बिल्कुल नॉर्मल वाला होता है। फिर मैं जब उनको बोलता हूँ कि मैम आपका बेसिक थोड़ा अलग है, मेरे वाला बेसिक थोड़ा अलग है, तो उनको ना मतलब ये लगता है कि शायद मुझे पैसे बनाने हो, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बट अगर मुझे पैसे बनाने होते हैं तो जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये फेसबुक पे अपलोड करने के बजाय मैं एक एक वीडियो के कुछ कुछ पैसे लेके सामने वाले को शेयर करता। ये देखो, मैंने एक चीज़ बनाई है, एक छोटा गोल है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। ये ज़रूरी है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि अगर हम सीधा सीधा कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो हमने वो कर दिया। अब किसी किसी को टिप्स पसंद होते हैं तो टिप्स ही करो उनको, बट हम क्या करते हैं मोस्टली 3 पत्ती वाला फूल बनाते हैं। तो वो टिप्स भी हम गाइस कीप से ही करते हैं। ये देखो इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग में आती है। अभी तक की आपको मेहंदी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि गाइस मुझे ऐसे देखने में इतनी प्रीटी लग रही है ना मेहंदी। प्रीटी बोलते हैं ना गाइस, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी वीक है मेरी, तो प्लीज़ मजाक मत उड़ाना। मैं सिर्फ हर चीज़ में वीक हूँ, बस मेहंदी में छोटे लेवल पे हूँ, तो इग्नोर करना मेरी इन बातों को। फिनिशिंग लाइन हमेशा देनी है, ठीक है। और अभी तक का ये हाथ बेस्ट है, और शायद मेरे को लगता नहीं है कि वीडियो लंबी होगी। जब मैं एडिटिंग टेबल पे बैठूँगा तब पता चलेगी कि कितनी लंबी है। यहाँ पे हम पूरी फिंगर पे हम ये डिज़ाइन कराएंगे, ठीक है। और आई थिंक इसमें ना वीडियो ब्लर हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम बचा है मेरे पास, और मेरी कोशिश ये है कि वीडियो ब्लर ना हो। बट देखने से लग रहा है कि सिर्फ मेरा हाथ ही हाथ दिख रहा है, वीडियो ब्लर हो रही है। गाइस मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं इसको टेढ़ा करता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि आप हाथ टेढ़ा कर रहे हो, बट कोई बात नहीं, जितना आप लोग को मैं दिखा सकूँ उतना दिखा ही सकता हूँ ना। तो ये देखो, जहाँ पे छोटी जगह बचती है बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम क्या ही करेंगे यार। बट ये हम इस तरीके से, जहाँ पे शेडिंग की नीड हो वहाँ शेडिंग कर दो, जहाँ पे शेडिंग की नीड ना हो वहाँ पे ये वाला सर्कल बना दो। ये देखो, और इसमें भी जो सर्कल बनाते हैं, देखो जैसे यहाँ पे कम बचा जगह बची है तो यहाँ पे गोला आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या नाम है, आप एक शेडिंग और कर दो। ये देखो बस। तो अभी तक ये कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और अभी तक आप लोग ने किस किस आर्टिस्ट से क्लास ली है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और किसकी क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसकी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ये भी कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं आपको बताना ही बताना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी फिनिशिंग लाइन दी हमने, और यहाँ पे बहुत छोटी जगह है तो यहाँ पे हम हल्का सा गोला बनाया और लंबी लंबी वाली शेडिंग कर दी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि आपको मैंने अभी इससे पहले वाली फिंगर में बताया कि भैया मेरे को तो पोरवे पसंद है, मतलब जिसको पोरवे चाहिए हो वो पोरवे कर सकता है। कैसी लग रही है मेहंदी कमेंट करके ज़रूर बताना मेरे को। यही सेम चीज़ हम इसके अंदर कर देंगे। और गाइस एक चीज़ का याद रखना, हम पूरे हाथ में पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन जब फिंगर पे आते हैं ना तो बहुत लोग सोचते हैं कि फटाफट करके निपटा दें। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि पूरे 2 घंटे की मेहनत अगर हमने फिंगर पे जल्दीबाजी दिखा दी, क्लाइंट को वही पसंद नहीं आया, तो हमारी सारी की सारी मेहनत हो जाएगी ख़राब। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ आपने 2 घंटे लगा दिए वहाँ पे आधा घंटा और लगाने की हिम्मत रखना। और हिम्मत ना हो
तो अपने बैग में एक फ्रूटी या कुछ भी रख के लेके जा सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्लाइंट भी नहीं पूछता, और इस काम में बैठने के साथ एनर्जी चाहिए ही होती है हमें, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि जितना फ्रेशनिंग चाहिए होती है हमें, देखो फ्रेशनिंग तो हमें हर काम में चाहिए होती है, बट ये काम हमारा आँखों का होता है। और ये भी कोशिश करना कि जब आप मेहंदी लगाते हो तो ज़्यादा ना झुको, ज़रूरी है, वरना पीठ में फिर आगे जाके प्रॉब्लम होती है। और कुछ लोग का ये होता है कि भैया आप ये बताओ कि सालों साल तो मेहंदी का काम चलता नहीं है, उसके बाद क्या करते हो? अब उन्हें मैं क्या बताऊँ उसके बाद मैं क्या करता हूँ। उसके बाद मैं जो दूर दूर से होते हैं, जो मेहंदी सीखना चाहते हैं, उनको मेहंदी सिखाता हूँ, यही करता हूँ। अब ये वाली वीडियो देख के वो ज़रूर कमेंट करेंगे कि हमने आपको क्लास देते हुए कभी नहीं देखा। मैं पहले क्लास नहीं देता था, एक दो जनों को क्लास दी थी जो मेरे को समझ में नहीं आए थे। वो लोग कहते थे कि भैया हमें मेहंदी आती है, हमें पूरा इंटरेस्ट है, और जब क्लास दो तो उन्हें कुछ भी नहीं आता और इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम एक शेडिंग और कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोरे भरने हैं। तो ये देखो, ये हमने यहाँ पे करा, और इसी के साथ हमारी ये वाली क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब इसमें मैंने डॉट रख दी है, तो इसके अंदर भी हम सभी के अंदर छोटी छोटी डॉट रख देंगे ताकि ये और अच्छी लगे। कैसी लग रही है पूरी मेहंदी मुझे कमेंट करके बताओ। ये देखो, अब इसको मैं पूरा मोड़ता हूँ ऐसे करके, अब मुझे कमेंट करके बताओ कैसी लग रही है मेहंदी। ठीक है, तो आज की वीडियो में कमेंट लाइक शेयर करना मत भूलना। कैसी लगी मेहंदी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो सामने ही मेरे मेहंदी रखी हुई है, इसको लगाने में कितना टाइम लगा ये भी कमेंट करके बताना। साथ में आप लोग कमेंट जरूर करना कि इस मेहंदी को किसने किसने सीखा, और कौन कौन कितने कितने हाथों पे लगाने वाला और कितने कितने पैसे भी कमाने वाला है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। ऐसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।